हेलो नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में है, जिसमें आपको हम बताएंगे कि वेजिटेबल्स जो हमारी होती हैं सब्जियाँ, उसमें कौन कौन से रोग लगते हैं। जो ज़्यादातर सब्जियों में जो हमारी आम दैनिक जीवन में उपयोग की जाती है, उसमें कौन कौन से रोगों का अधिक प्रभाव पड़ता है हमें फसलों पर। तो आइए देखते हैं। तो ये जो वेजिटेबल क्रॉप्स में यानी कि सब्जियों की फसलों में हमारे 3 तरह के नॉर्मली या फिर 4 तरह के कह सकते हैं जो जिनके द्वारा हमारे फसलों को नुकसान होता है। पहला है फंगल डिजीज़ जो फंगल के द्वारा लगता है। दूसरा है बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके द्वारा। तीसरा जो है वायरस के द्वारा। चौथा होता है न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनके द्वारा जो बीमारियाँ होती हैं। तो आइए चलते थोड़ा और देखते हैं। जो फंगल डिजीज़ के बारे में मोस्टली आज हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर हमें बहुत सी फसलों को प्रभावित करता है और बहुत सी फसलों में ये सेम तरह के फंगल डिजीज़ पाए जाते हैं। तो जो फंगल डिजीज़ है, पहला है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज क्या है? यह एक फंगल डिजीज़ है जो कि फसलों के फलों को कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे ये पूरी फसल प्याज ये जो शिमला मिर्च है या मिर्च हो या फिर कोई भी और भी फसल हो, जो भी हमारी वेजिटेबल्स हैं, सभी सब्जियों में ये डिजीज़ आते हैं। तो ये एंथ्रेक्नोज है। तो इसका आप देख सकते हैं इस तरह से इसका प्रभाव पौधे पर पड़ता है। अगला है अल्टरनेरिया। ये टमाटर और आलू की फसलों में ज़्यादातर लगता है। इसको अल्टरनेरिया अगेती झुलसा और ये फाइटोपथोरा पछेती झुलसा, तो ये दोनों जो हैं ये रोग ये फंगस के द्वारा लगते हैं, यानी कि फफूंद हिंदी में बोलते हैं। तो ये जो अल्टरनेरिया है ये पौधे की पत्तियों के बीच से भूरेपन के साथ शुरू होता है। जैसे आप ये टमाटर का पत्ती में देख सकते हैं एकदम बीच में भूरे कलर का धब्बा जो लगा है, इसी से बीमारी पूरे पौधे में धीरे धीरे पत्ती में फैलेगी, फिर पूरे पौधे में फैलेगा, पूरे खेत में फैल जाएगी। तो ये अल्टरनेरिया है। ये टमाटर और आलू की फसल में लगता है। और ये फाइटोपथोरा है। ये जहाँ पे आप देखेंगे कि अल्टरनेरिया में बीच से पौधे में दाग लगते हैं, परंतु फाइटोपथोरा में किनारे से पौधे के एक छोर से बीच की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए पौधे पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब इसको समय रहते इलाज इसका कर देंगे तो हमारी फसलों का नुकसान होने से बच जाएगा। तो इसके लिए आप फंजीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। अगला हम देखेंगे डाउनरी मिल्ड्यू। तो आप डाउनरी मिल्ड्यू का देख सकते हैं, इसमें ये धब्बे टाइप के भूरे भूरे पीले कलर के हल्के पड़ जाते हैं पौधे की पत्तियों में। ये ज़्यादातर कुकुरबिटेसी फैमिली जो होती हैं तो उन सब्जियों में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे लौकी है, कद्दू है। तो इस तरह की सब्जियों में ये डाउनरी मिल्ड्यू के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनरी मिल्ड्यू सेम ही होते हैं लगभग, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें धब्बे दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है इसमें पाउडर जैसा पत्तियों पर सफ़ेद कलर का, जैसे आटा कलर का होता है आटा, तो वैसा ही पाउडर के जैसा पत्तियों पर और तने पर मालूम देता है। ये भी कुकुरबिटेसी फैमिली में है, ये अधिकतर फैलता है। और ये था फ्यूजेरियम विल्ट। जब विल्ट देखेंगे तो इसमें पत्तियाँ झुलस जैसे जाती है, पत्तियाँ जैसे सूख गई हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, पत्तियाँ जैसे हल्की मालूम दे रही हैं कि यहाँ पे सूख गई हैं, तो ये फ्यूजेरियम विल्ट है। इन सारी बीमारियों के लिए आप कवकनाशी का उपयोग कर सकते हैं। और अगला है हमारा राइजोक्टेनिया। इसकी बीमारी इसके जड़ से शुरू होती है और कुछ पत्तियों से भी मालूम देती है। इसमें भूरे रंग का प्रभाव पड़ जाता है, इसमें आप देख सकते हैं पत्तियों में। अगला जो है हमारा वह है सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा में क्या है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्तियों में क्या किया गया है, इसमें बीच में देखिए छोटे छोटे भूरापन पड़ के इसमें छेद हो गए हैं। तो इसी तरीके से पहले एक पत्ती में होगा, धीरे धीरे पूरे पौधे में शुरुआत के साथ धीरे धीरे पूरे खेत में इस तरह की बीमारी फैल जाती है। आखिरी जो बचा है और है ये सेलेक्ट्रोनियम स्केलेट्रियम। तो ये क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आप भूरे कलर का देखिए पत्तियाँ कैसे सूख के एकदम बेकार सी हो गई हैं। तो ये हमारा कुछ फंजीसाइड हैं डिजीज़ जो कि फंगल डिजीज़ कहे जाते हैं। इनके लिए आप फंजीसाइड या
कवकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।